ये कहानी है एक चूहे की जो कि ना इंसान के साथ बात कर सकता है। और ये चूहा एक सेलर का होता है। सेलर अपना चूहा को लेकर एक मार्केट पे जाता है। दरअसल आज एक खास दिन होता है, इसी कारण एक स्पेशल सूप पूरा किंगडम को दिया जाएगा। और इस सूप को बनाता है एक शाही शेफ। दरअसल इस शेफ के पास ऐसा एक जादुई जीनी होता है जो कि ना इस सूप को बनाने के लिए हेल्प करता है। और दोनों का खेल खेल में वाइन बॉटल जाकर गिरता है उस सूप का हाड़ी के अंदर। और जब शेफ उस सूप को टेस्ट करता है तो मालूम चलता है आज तक का सबसे सुंदर टेस्टी सूप है। और सेलर का बोलने वाला चूहा ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद शेफ उस सूप को ले जाकर राजा और रानी को सर्व करता है। और जब रानी सूप को पीने जा रहा होता है तभी ऊपर से बोलने वाला चूहा रानी का सूप के अंदर गिर जाता है। रानी जब देखता है कि उनका सूप के अंदर एक चूहा गिर गया है, यह देखने के बाद रानी को शॉक लग जाता है और उनका दिल का दौरा पड़ जाता है। और दिल का दौरा पड़ने से रानी की मृत्यु हो जाता है। और रानी की मृत्यु के कारण राजा बहुत गुस्से में आ जाता है और सिपाही को ऑर्डर देता है कि अभी के अभी बोलने वाला चूहा को मार दिया जाए। और बोलने वाला चूहा अपना जान बचाने के लिए भागता है और एक विंडो पर आकर पहुंचता है, जहां से वो देखता है कि उसका मालिक सेलर उसको छोड़कर भाग रहा होता है। अब सिपाही उसको पकड़ने के लिए पीछा करता है। अब बोलने वाला चूहा अपना जान बचाते बचाते एक नाली के पास आकर पहुंचता है। और सिपाही इससे पहले बोलने वाला चूहा को मार दे उससे पहले चूहा उस ट्रेन के अंदर गिर जाता है, जहाँ पर उसे एक दूसरा चूहा दिखता है जो कि नाम बूढ़ा होता है। दरअसल इधर जितना भी चूहा है सब चूहा का लीडर यही चूहा है। और ये बूढ़ा चूहा बोलने वाले चूहा को अपने साथ ले जाता है। और इस तरफ दिखाया जाता है कि राजा अपनी पत्नी को खोने का कारण बहुत दुखी होता है। इसीलिए राजा सूप से रिलेटिव जितना भी सूप होता है सब कुछ बैन कर देता है अपना राज्य में। दरअसल इधर पर एक रॉयल सूप शॉप है जो कि ना आज के बाद से बंद रहेगा। और राज्य का शाही शेफ जो कि ना उदास बैठा हुआ है और अब से उसका जीनी भी सामने आना बंद हो चुका है, जिस वजह से पूरा किंगडम शांत हो जाता है और बाहर से कोई भी लोग घूमने के लिए भी नहीं आता है इस किंगडम के अंदर। और इधर ना ही धूप निकलता है ना ही बारिश होता है, जिस वजह से हम लोगों का राजकुमारी बहुत उदास रहता है। साथ ही इस किंगडम में चूहों को इनलीगल घोषित कर दिया जाता है। और वही चूहों की दुनिया में जमीन के नीचे दिखाया जाता है कि एक प्यारा सा छोटा चूहा जन्म लिया है। और ये चूहा बाकी सभी चूहा से अलग होता है क्योंकि इसका कान बहुत बड़े बड़े होता है खरगोश की तरह। और इसके कारण इसका नाम रखता है डिस्ब्रो। और वक्त के साथ ही साथ डिस्ब्रो बहुत बड़ा होता जा रहा है। और कान बड़ा होने के कारण बाकी सभी चूहों से बहुत ज्यादा सुन सकता है दूर दूर तक। साथ ही साथ उसको किसी भी खतरों से डर नहीं लगता है, उल्टा खतरों के साथ खेलता है। असल में ये खुद को खतरों का खिलाड़ी समझता है, जिसके कारण उसका मम्मी पापा टीचर बहुत चिंतित होता है क्योंकि बाकी चूहों से बहुत अलग होता है। और साथ ही साथ उसका सपना होता है माउस वर्ल्ड जाना। असल में माउस वर्ल्ड वही है कि जहाँ पर बाकी सभी चूहा रहता है। दरअसल इस जगह पर जाने के लिए किसी भी छोटे बच्चे को परमिशन नहीं है। और इस तरफ दिखाया जाता है कि बोलने वाला चूहा अभी माउस वर्ल्ड में घूम रहा होता है, जिसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और माउस वर्ल्ड के अंदर जो लीडर होता है वो बाकी सभी चूहा के ऊपर हुकूमत चलाता है। और ये हमारा बोलने वाला चूहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और डेली वो अपना घर से एक छोटा सा छेद से अपना बाहर का दुनिया को देखता है और खुश हो जाता है। और वो बाहर जाना चाहता है, ना कि जमीन के नीचे इस तरह जिंदगी बिताना चाहता है। और वही ड्रेस ब्रो को दिखाया जाता है जो कि ना अपना क्लास में होता है। और तभी टीचर सभी को चीज का फोटो दिखाता है, सब लोग डर जाता है लेकिन ड्रेस ब्रो नहीं डरता है। असल में सभी चूहा डरता है क्योंकि इसी टुकड़ा को दिखाकर इंसान इन चूहों को पकड़ता है। टीचर इस बात से परेशान होता है क्योंकि डिस्ब्रो बाकी सभी चूहों से अलग क्यों है। इसीलिए टीचर डिस्ब्रो का मम्मी पापा को बुलाता है और कहती है कि इसे अपना बड़ा भैया के साथ रखो ताकि उसे तौर तरीका सिखाए कि चूहे कैसे बिहेव करता है। डिस्ब्रो का बड़ा भाई उसको लाइब्रेरी में लेकर जाता है और बताता है कि चूहा कैसे कागज को काट काट के खराब कर देता है। लेकिन डिस्ब्रो किताब में लिखा हुआ कहानी पढ़ना शुरू कर देता है। ये कहानी है एक
एक योद्धा की, जो कि ना राजकुमारी की जान बचाती है। जिसके बाद डेस्ब्रो को लगता है वो एक योद्धा है और वो योद्धा की तरह महसूस करने लगता है। और डेस्ब्रो लाइब्रेरी से घर जाने के बाद खुद को एक योद्धा समझता है, क्योंकि उसका अंदर कोई डर नहीं है, इसीलिए वो खुद को ऐसा समझता है कि वो भी एक योद्धा है। जिसके बाद वो राजकुमारी को देखता है कि राजकुमारी बहुत उदास है। यो राजकुमारी के साथ बहुत ही समझकर तरीके से बात करता है। राजकुमारी यह देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर डेस्ब्रो राजकुमारी को वही कहानी सुनाता है जहाँ पर एक योद्धा एक राजकुमारी की जान बचाती है। ये कहानी सुनकर राजकुमारी को बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन डेस्ब्रो ने इस कहानी का आखिरी तक नहीं पढ़ी थी, इसीलिए राजकुमारी को आखिरी का भाग नहीं बता पाया। लेकिन राजकुमारी इस कहानी का आखिरी भाग सुनना चाहती थी और इसीलिए डेस्ब्रो राजकुमारी से वादा करता है कि वो जाकर फिर से पूरा कहानी आखिरी तक पढ़ के उनको सुनाएगी। फिर डेस्ब्रो का मम्मी पापा को पता चलता है कि डेस्ब्रो ऊपर किसी इंसान के साथ बात किया है, जो कि ना इधर इल्लीगल माना जाता है। और फिर डेस्ब्रो को दिखाया जाता है वो कहानी को आखिरी तक पढ़ने के लिए फिर से लाइब्रेरी में आता है। लेकिन तभी इधर काउंसिल की आदमी आ जाता है और उसको पकड़ कर ले जाता है काउंसिल में। और डेस्ब्रो को बताया जाता है कि आपने कानून तोड़ा है, कि आपने ऊपर किसी एक इंसान से बात किया है, जिसके वजह से आपको निकाल दिया जाता है माउस वर्ल्ड से। फिर डेस्ब्रो को उसी नाली के अंदर फेंक दिया जाता है जहाँ पर अंधकार है। लेकिन डेस्ब्रो खुद को एक योद्धा समझता है, इसीलिए वो डरता नहीं है, उल्टा उस अंधकार रास्ते से आगे बढ़ता है। और फिर डेस्ब्रो एक जेल में जाकर पहुंचता है, जहाँ पर देखता है बहुत सारा चूहा मिलकर एक जेलर को परेशान कर रहा होता है। फिर सभी चूहा तो भाग जाता है, लेकिन जेलर डेस्ब्रो को पकड़ लेता है। और फिर तभी डेस्ब्रो जेलर को वही कहानी बताना शुरू कर देता है जो कि ना राजकुमारी को बताता है। लेकिन जेलर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए जेलर ने डेस्ब्रो को खुद से दूर फेंक दिया और वो चला जाता है। लेकिन तभी सभी चूहा मिलकर डेस्ब्रो को पकड़ कर लेकर जाता है बूढ़ा एडमिन के पास, जो कि ना सभी चूहों की एडमिन होता है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे डेस्ब्रो के साथ क्या कर दिया जाएगा, जो देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।